रामनवमी क्यों मनाई जाती है? क्या सिर्फ एक जन्मदिन के रूप में या इसके पीछे छिपा है एक गहरा दिव्य रहस्य? बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था, राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था और धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। उसी समय लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने देवताओं तक को परेशान कर दिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर इस अन्याय का अंत करें। तभी भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे त्रेता युग में एक मानव रूप में जन्म लेंगे, अयोध्या के राजा दशरथ के घर। कहते हैं कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ किया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ठीक दोपहर के समय अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। उस दिन पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया, आकाश में शुभ संकेत दिखाई देने लगे और देवताओं ने फूलों की वर्षा की। यह केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि स्वयं धर्म के अवतार का आगमन था। भगवान राम ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन किया, चाहे वह पिता के वचन के लिए वनवास जाना हो या फिर रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत करना। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चाई, कर्तव्य और आदर्श जीवन ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए रामनवमी सिर्फ भगवान राम के जन्म की खुशी नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। आज भी पूरे भारत में रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिरों में विशेष पूजा होती है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं और लोग राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। तो सोचिए, अगर भगवान राम ने मानव रूप में आकर हमें जीवन जीने का सही तरीका दिखाया, तो क्या हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकते हैं? ऐसी ही अद्भुत और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram और Facebook पर फॉलो करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी।